ओके, शुरू करते हैं। ओके, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है निधि सहगल और मैं शब्दांचल फेसबुक ग्रुप की मॉडरेटर हूँ। आज फिर से एक बार मासिक शब्दांचल काव्य गोष्ठी आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ और सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस काव्य गोष्ठी को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगी हमारे एडमिन नमन खंडेलवाल जी का, जो हर माह इस तरीके की काव्य गोष्ठी आयोजित करवाते हैं और हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं उनका मैं दिल से आभार प्रकट करूंगी कि वो यहाँ पर प्रस्तुत होकर हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। हमारे जो मेहमान हैं उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, उनकी रचनाएं सुनते हैं और कमेंट्स के ज़रिए शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे जो यहाँ पर आज 4 मेहमान हैं इस काव्य गोष्ठी में, उनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो इस काव्य गोष्ठी को शुरू करने से पहले मैं हमारे जो मेहमान हैं उनमें से एक जो है आदरणीय मधुकर वनमाली जी, उनसे आग्रह करूंगी कि आप सरस्वती वंदना के द्वारा इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। स्वागत है मधुकर जी आपका। बहुत बहुत आभार आदरणीय निधि मैम का। धन्यवाद। कि मैं अपने सरस्वती वंदना को आप लोगों के सामने आऊंगा। मधुकर जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही आपकी ठीक से। अभी आ रही है? हाँ जी, अभी तो ठीक है। मैं अपनी सरस्वती वंदना पर आता हूँ। इसका शीर्षक है शारदे वंदना। ज्ञान हमें तुम हर पाए बस यही साथ बदले, मधुर बोली में भर देना स्वर लहरी सुना। जब ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों पर अधिकार हमें सुनर बस यही शारदे, यह चल कर छंदों में मैं तरनी तो देना बुद्धि नहीं कोई हर पाए बस यही शारदे वरदेन। वागीसा विराजो वाणी में आना तुम हंसो पर चढ़ कर, मधुमास में तेरा पूजन कर, ओ पीत वसन पुलकित मधुकर,
कुछ पुष्प चढ़ाऊं मैं कुमति स्वीकार, जरा तुम कर लेना, बुद्धि नहीं को कर पाए बस यही शारदे वरदे। मैंने एक साहित्यकार माँ सरस्वती से, माँ शारदे से क्या वंदना करता है, क्या मांगता है, बस यही लिखा है। बहुत बहुत ही सुंदर वंदना माँ सरस्वती के चरणों में। बहुत ही सुंदर आपने कविता ये प्रस्तुत की, रचना हम सबको सुनाई। बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय मधुकर बनवाली जी के विषय में बताना चाहूँगी कि मधुकर जी मुजफ्फरपुर बिहार के निवासी हैं। आपके पिताजी हिंदी के प्राध्यापक व साहित्यकार रहे हैं। आप स्वयं पेशे से विद्युत अभियंता हैं तथा बिहार सरकार की सेवा में हैं। साहित्य आपको विरासत में प्राप्त हुआ है। आप छंद व लय युक्त कविता लेखन करते हैं। प्रकृति प्रेमी होने के कारण आपकी अधिकांश कविताओं में प्रकृति का ही वर्णन व सौंदर्य देखने को मिलता है। गजल पर भी आपकी पकड़ अच्छी है। आपका एकल संग्रह शेष मधुशाला 2020 में प्रकाशित हो चुका है। आपको गोपाल दास नीरज सम्मान, साहित्य सारथी सहित बहुत से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपकी जो रचनाएं हैं वो देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। तो इस तरह आपको बहुत से सम्मान मिले हैं। मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आदरणीय मधुकर बनवाली जी का कि आप यहाँ पर अपनी रचनाएं सुनाकर हम सबको अभिभूत कीजिए। स्वागत है आपका पुनः। चूंकि पावस ऋतु का समय है और बरसात का मौसम है, और बरसात और प्रकृति के बीच में जो एक प्रकार का तारतम्य होता है कि बरसात के आने से प्रकृति की सुंदरता और बढ़ जाती है, और यह दृश्य मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। मेरे काव्य लेखन में बरसात का बहुत वर्णन मिलता है। मैंने हाल ही में एक कविता लिखी थी, आज हुआ सब पानी पानी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। रिमझिम 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 बूंद न रेशम, रिमझिम रिमझिम बूंद न रेशम, बूंद नहीं वो रेशम की तरह, रिमझिम रिमझिम बूंद न रेशम, वातायन से देख रहा हूँ। रिमझिम रिमझिम बूंद न रेशम, वातायन से देख रहा हूँ। पावस की यह भोर सुहानी, मंत्र मुग्ध दृग सेक रहा हूँ। आंख को बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है, तो ये आंख देखने की बात है। मैं सुबह जो बारिश आंख देखने, बाहर भीतर छाए की रानी, आज हुआ सब पानी पानी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शीतल बहती पुरवाई थोड़ी सर्दी कर डाली है, शीतल बहती पुरवाई सर्दी कर डाली है, जो भागलपुर से सुनो कमल डाली है, सुनो बड़ी शैल शिखर पर श्यामल छाया, शैल शिखर पर श्यामल छाया, करते मनमानी, आज हुआ सब पानी पानी, आज हुआ सब पानी पानी। जो पहाड़ों पर चीर के पेड़ होते हैं वो बरसात के दौरान अगर आप उन्हें देखिएगा तो बड़े सुंदर लगते हैं, और फुहियों से भीगे हुए चीर बड़े फुहियों से भीगे, गात हरित होता है भारी, और उनका जो हल्का शरीर है वो हरा हल्का शरीर आज भारी हो गया पानी से भीगकर, गात हरित होता है भारी। छलक रहे झीलों के प्याले, छलक रहे झीलों के प्याले, इतनी मदिरा किसने दारी, इतनी मदिरा किसने दारी। सज धज कर आई है साकी, वो सज धज कर आई है साकी, और चुनर बैठी है धानी, और चुनर बैठी है धानी, आज हुआ सब पानी पानी। वन उपवन में मौन धरा है। ऐसे अगर बरसात का दिन नहीं हो तो सुबह सुबह ही पक्षी जंगल में गाने लगते हैं, लेकिन आज वन उपवन में मौन धरा है। आज विहक का गान नहीं है, भोर तलक जलती भगजोगनी, हम लोग के यहाँ जुगनू को भगजोगनी कहा जाता है। तो आज सुबह होते हुए भी वो जाग रही है, सुबह में वैसे सो जाती है लेकिन आज उसको पता ही नहीं है कि दिन हुआ है। भोर तलक जलती भगजोगनी, अभी समय का भान नहीं है, अभी समय का भान नहीं है। गीली मिट्टी रथ उलझाए, जो दिनकर का रथ है वो गीली मिट्टी में उलझ जा रहा, गीली मिट्टी रथ उलझाए,
दिनकर ने रुकने की ठानी, दिनकर ने रुकने की ठानी, आज हुआ सब। नन्ही दूब चढ़ी यौवन भर, नभ के जिसने मोती लोके, मत वाली सी हुई गंडकी, कौन भला सदनीरा रोके, कौन भला। नदियों में इतना प्रवाह है कि उसे कोई रोक नहीं सकता है, कौन भला सदनीरा रोके। आज शालिग्राम अंचल में भरकर, गंडकी नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो जो हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो शालिग्राम पत्थर लेकर के आते हैं। तो शालिग्राम अंचल में भरकर बहती हरिहर प्रेम दीवानी, आज हुआ सब पानी पानी। हरिहर क्षेत्र में गंडक का संगम गंगा नदी से वाह वाह, बहुत सुंदर। मंगल गीत सुनाती दादू, दादू है मंगल गीत सुनाती दादू, आज हुआ है परिणय किसका, अधुरवा छत जो नहीं मिला है, काम चले बूंदों से इनका, काम चले बूंदों से इनका। कवि कुसुम छंदों को पढ़कर, कवि कुसुम, अब कवि के पास क्या है, फूल नहीं है, कुसुम, कुसुम के समान उनके छंद हैं। तो कवि कुसुम छंदों को पढ़कर बरखा की करते अगवानी, आज हुआ सब पानी पानी, आज हुआ सब पानी। बहुत बहुत ही सुंदर कविता, और शुभारंभ भी आपने इतना सुंदर और बिल्कुल समसामयिक करा। आज वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है, तो बहुत ही सुंदर आपकी रचना से शुभारंभ हुआ है। बहुत बहुत ही मजा ही आ गया सबको, एक माहौल सा बन गया है सुंदर सा। तो आप अब वर्षा ऋतु के बाद अब आप कौन सी रचना प्रस्तुत करेंगे? मैं अपनी एक और रचना सुनाता हूँ जो कि प्रतीक्षा से है, लेकिन कहीं ना कहीं पावस इसमें आ गया। आजकल मैं जो भी लिखता हूँ उसमें पावस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं पावस का काम सकते हैं। जिस तरीके का माहौल है इस टाइम, वैसा ही मन में भाव उमड़ता है। अगर पावस में कोई प्रतीक्षा करेगा अपने प्रेमी की तो कैसे करेगा, वही मैंने इसमें लिखा है। नहीं पावस, यहाँ पावस है वो सुहाता नहीं है, नहीं पावस सुहाता इस प्रतीक्षा की घड़ी में, अम्ल किसने है मिलाया मोतियों की इस लड़ी में। बारिश है, मोतियों की लड़ी है, लेकिन लगता किसी ने एसिड या अम्ल मिला दिया इसमें, वो फफोले डाल दी। संग माधव जो तुम्हारा, संग माधव हो तुम्हारा, अब फिर न घनवर जी जुराते। कहीं न कहीं ये राधा की प्रतीक्षा जो अंतहीन प्रतीक्षा है वहां से है। संग माधव हो तुम्हारा, फिर न घनवर जी जुराते, अब बूंद स्वाति के बिखर कर दग्ध तन मन सींच जाते। जो स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ता तब यह तन मन सींच जाता, अगर माधव तुम्हारा संग भी इस पावस में होता, दग्ध तन मन सींच जाते। स्वप्न में रणछोड़ देखा, कह रहे कुछ पास आकर, स्वप्न में रणछोड़ देखा, कह रहे कुछ पास आकर, दृग खुले अब तुम कहाँ हो, छिप गए बंसी बजाकर, छिप गए बंसी बजाकर। मौन मंथर रात भारी, मौन मंथर रात भारी, तार वीणा पर तार वीणा उलझ, मौन मंथर रात भारी, तार वीणा उलझती। धर्म क्या सुनते नहीं, यह करुण से गान में, धर्म क्या सुनते नहीं है से गान मेरे, रात को बुलाया तो प्रिय भोर की लाली अधूरी, भोर की लाली अधूरी, तुम नहीं मोहन मिले हो, तुम नहीं मोहन मिले हो, मोदती मधुवन खिली हो, क्या कुसुम बनकर खिले हो। कहीं मधुवन में कुसुम खिला है, कहीं चारों तरफ भारी हो गया केशव वेदना का, कुछ भारी हो गया है देख केशव वेदना का। तुम अभी पतवार धर लो, तुम अभी पतवार धर लो, डूबती इस चेतना का, डूबती इस चेतना। बहुत बहुत आभार। बहुत ही प्यारी रचना, और प्रेम में प्रतीक्षा के बिल्कुल अद्भुत और जो सुंदर भाव होते हैं आपने अपनी रचना में प्रकट किए हैं। और इन पंक्तियों ने तो मन ही हर लिया कि भोर की लाली अधूरी, तुम नहीं मोहन मिले हो, खोजती मधुबन फिरी हूँ, क्या कुसुम बनकर खिले हो। बहुत ही, ये तो मन ही हर लिया इन पंक्तियों ने। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस मंच का शुभारंभ जो है, इस आयोजन का शुभारंभ बहुत सुंदर तरीके से किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे जो अगली मेहमान हैं उनका परिचय मैं बताऊंगी कि आदरणीय प्रेरणा मल्होत्रा गुप्ता जी हैं, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आप दिल से कवित्री हैं और मानवता में विश्वास रखती हैं। इसके अतिरिक्त आप इंडियन स्टार्टअप के बिजनेस को भी आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती हैं। आपने रेकी प्रैक्टिस रेकी प्रैक्टिशनर की है और निचिरेन बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। आपने कथक में प्रभाकर, तबला और शास्त्रीय संगीत में वरिष्ठ डिप्लोमा प्राप्त किया है। आपने अब तक हिंदी में 1500 से अधिक कविताएं सफलतापूर्वक लिखी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा जी। तो आप मंच को संभालें और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगी निधि जी का कि आपने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी चंद पंक्तियां आप सभी के सामने प्रस्तुत कर पाऊं। मेरे सारे सहभागी, मेरे सारे श्रोतागण, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी कवित्री नहीं हूँ, मैं अभी एक उभरती हुई कवित्री हूँ। तो अपनी प्रस्तुति देने से पहले ही मैं अपने होने वाली गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मैं जो मेरी पहली रचना है वो मैं अपने देश को समर्पित करना चाहूंगी, मेरी मातृभूमि मेरे भारत को समर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा अंतर मन केवल शांति ढूंढता है। तो ये शांति मैं सबसे पहले अपने देश, अपने भारत में फैलाना चाहूंगी। तो सब कहते हैं, ठीक कहते हैं कि हर बलिदान ही निराला था मेरे देश का, हर कर्म ही प्यारा था मेरे देश का। आज उसी बलिदान और उसी प्यार को समर्पित मेरी ये चंद पंक्तियां जो मुझे मेरी इस जन्मभूमि, मेरे देश भारत से मिला है, उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएंगी, जो कुछ इस प्रकार है। देश मेरी जान है, तू मेरा अभिमान है, तू तुझ में समाई कहीं मेरी पहचान है। देश मेरी जान है, तू मेरा अभिमान है, तू तुझ में समाई कहीं मेरी पहचान है। मैंने तुझे जाना, तुझे अपना माना है, मैंने तुझे जाना, तुझे अपना माना है। अपना ही तिरंगा अंतिम सांस तक लहराना है, अपना ही तिरंगा अंतिम सांस तक लहराना है। आशाओं के पंख जब देश ने दिए मेरे, आशाओं के पंख जब देश ने दिए मेरे, खोल उड़ी पंख में उड़ान भरने लगी, खोल उड़ी पंख में उड़ान भरने लगी। मेरे देश तू ही मेरा परिचय है जग में, मेरे देश तू ही मेरा परिचय है जग में। तेरे संग ही मुझे इतिहास रचाना है, तेरे संग ही मुझे इतिहास रचाना है। मातृभूमि खातिर हम मर मिट जाएंगे, मातृभूमि खातिर हम मर मिट जाएंगे। शांति रह जाए कुछ ऐसा कर जाएंगे, शांति रह जाए कुछ ऐसा कर जाएंगे। पवन यहाँ देश गान मेरा गाती है, पवन यहाँ देश गान मेरा गाती है। प्रार्थना सब धर्मों की ये बतलाती है, प्रार्थना सब धर्मों की ये बतलाती है। विश्व में एकता का दूजा नाम भारत, विश्व में एकता का दूजा नाम भारत। भारत भूमि मेरी महान कहलाती है, भारत भूमि मेरी महान कहलाती है। देश मेरी जान है, तू मेरा अभिमान है, तू तुझ में समाई कहीं मेरी पहचान है, तुझ में समाई कहीं मेरी पहचान है, तुझ में समाई कहीं मेरी पहचान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी मीठी आवाज़ ने तो और भी इस रचना में चार चांद लगा दिए। तो बहुत ही उम्दा, आपने देशभक्ति के रंगों से भर दिया मंच को। बहुत सुंदर रचना। थैंक यू प्रेरणा जी, आप दूसरा और कौन सा रंग बिखेरेंगी?
आज दूसरा मैं थोड़ा हास्य रंग बिखेरना चाहूंगी। अरे वाह, मैंने बहुत कुछ हिंदी टप्पे लिखे थे, और ये जी। जो टप्पे हैं वो मैं पति पत्नी की प्यार वाली लड़ाई को समर्पित करना चाहूंगी। थोड़ा सा अच्छा, कवियों का आपको थोड़ा सा गंभीर सा माहौल हो गया है, तो मुझे लगा कि थोड़ा हास्य पढ़ना चाहिए। और आपको मैं एक बीच में टोकूंगी कि कृपया पहले हाँ, हमारे दर्शकों को बताएं कि टप्पे है क्या। टप्पे, इसमें एक वार्ता है। किसी ने सवाल किया जी और गा के हमने सवाल किया और गा के हमें उसका जवाब मिला। जी तो जी जी वो है। वैसे ये जी। पंजाबी में होते जैसा, हैं। हाँ जी, यही मैं कहने वाली थी कि मैंने इसे पंजाबी की एक विधा है, ये जिस तरीके से गिद्दा वहाँ पे मशहूर है, वैसे ही टप्पे भी सुनाए जाते हैं। और ये हाँ आपने सही कहा, एक वार्ता है ये। तो हाँ। चलिए सुनाइए, शुरू कीजिए, हम और लोग खूब आनंद उठाएंगे इसका। और ज्यादातर जी जब शादी हो जाती है तो वो जो हस्बैंड वाइफ की वो जो छेड़खानी होती है, वो एक हाँ एक जी रीति के रूप में ये तब जब नई नवेली दुल्हन आती है तो वो दोनों की वार्ता होती है। लेकिन मैंने इसे जी जी थोड़ा हास्य हास्य का हिंदी में दिया है, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है। तो मैं इसको हिंदी में मैंने इसे लिखा है, तो मैं आपको बताऊंगी। तो जी शुरुआत ऐसे होती है जी कि पत्नियों में ज्यादातर आदत होती है कि वो ज्यादा बोलती हैं। तो पत्नी कहती है कि मैं मेरे जैसी हूँ, तुम तुम्हारे जैसे हो, मुझे मेरे जैसा ही तुम रहने दो। कुछ अपनी कहो तो कभी मुझे खुलकर बेखौफ अपनी बात तुम कहने दो। तो अब वो कह रही है और पति सुन रहा है, तो अब उनकी वार्ता टप्पों के रूप में शुरू होती है। तो वो ये कहती है कि माना बोलते तुम हो कम, माना बोलते तुम हो कम, बोलूं मैं ज्यादा भी तो इस बात का नहीं कोई गम, बहुत बोलूं खूब। मैं ज्यादा भी तो इस बात का नहीं कोई गम। अब पति सुन रहा है कि ये बार बार बोले जा रही है, पति को भी जवाब देना है। तो पति कहता है, बोलता तो मैं भी था, बोलता तो मैं भी था, सुन सुन कर तुझको बोलना बंद होना ही था, सुन सुन कर तुझको बोलना बंद होना ही था। अब हस्बैंड वाइफ की लव मैरिज है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो उम्मीदें होती हैं अपने हस्बैंड से, अपनी पति से। तो वो कहती है, तेरे संग मेरी यारी है, तेरे संग मेरी यारी है, साथ निभाया हरदम अब तेरी बारी है, साथ निभाया हरदम अब बहुत खूब। तेरी बारी है। उसे लगता है कि उसने ऐसी बात छेड़ी है तो हस्बैंड उसको बदले में बहुत कुछ बड़ी बात कह देगा, उसके लिए पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन हस्बैंड कहता है, साथ मैं भी निभाऊंगा, साथ मैं भी निभाऊंगा, बच्चे को सुला के हमारे संग में भी सो जाऊंगा, बच्चे को सुला के हमारे संग में भी सो जाऊंगा। अब वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये तो बस हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, मैं ही घर के काम देखूं, तो चलो अब मैं पार्टी कराती हूँ कहीं जाके। तो वो कहती है, तेरे पीछे क्यों आऊं मैं, तेरे पीछे क्यों आऊं मैं, जो न सुनो तुम मेरी कहीं पार्टी कर आऊं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब सुन के पत्नी के बाद पति कहते हैं, पार्टी मैं भी करूंगा घर पे, पार्टी मैं भी करूंगा घर पे,
देख हालत घर की, चढ़ना ना मेरे सर पे। देख हालत घर की, चढ़ना ना मेरे सर पे। अब जैसे कहते हैं ना कि हर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, तो पत्नी ही सोचती है कि चलो अब लड़ाई झगड़ा साइड में रखे, अब हम शांति की बात करें। तो वो कहती है, बाती मैं और दिया हो तुम, बाती मैं और दिया हो तुम, लड़ लो झगड़ भी लो, ना रहो बस ऐसे गुम। लड़ लो झगड़ भी लो, ना रहो बस ऐसे गुम। अब अंत में पति बोलते हैं, लड़ना कौन चाहता है, लड़ना कौन चाहता है, प्यार की लड़ाई में सनम मजा मुझे भी आता है, प्यार की लड़ाई में सनम मजा मुझे भी आता है। थैंक यू। बहुत बहुत ही उम्दा, बहुत सुंदर टप्पे सुनाए आपने। थैंक यू। और बिल्कुल ही माहौल बदल दिया और इतना खुशनुमा और मज़ेदार कर दिया, बहुत ही। और आपकी आवाज़ तो थैंक यू। बहुत ही मधुर है, बहुत सुंदर आवाज़ है। तो थैंक यू मैम। बहुत बहुत आभार प्रेरणा जी, आपने इस माहौल को अच्छा बनाया, अपनी रचनाओं से हम सबको आनंदित किया। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। थैंक यू। तो हमारे जो अगले मेहमान हैं वो है आदरणीय विशाल पांडे जी। आदरणीय विशाल पांडे जी मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपको कविताएं लिखना बहुत पसंद है और अपनी कविताओं के जरिए आप पाठकों को सुंदर संदेश देना पसंद करते हैं। अन्य लेखकों के विचार पढ़ना व साहित्य पढ़ने में भी आपकी रुचि है। आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। प्रकृति के करीब रहना आपको बेहद पसंद है और आप टीम वर्क में विश्वास करते हैं। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी रचनाओं के द्वारा हम सबको अभिभूत कीजिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप शब्दांचल की टीम ने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप सबके सामने अपनी कविता पेश कर पाऊँ। तो मैं आज मोटिवेशनल कविता सुनाना चाहूँगा आप सभी को कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करके अब आगे ले जा सकते हैं लाइफ में। तो मेरी जो पहली कविता है उसे मैंने नाम दिया है पहचान अपनी काबिलियत को। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है जिसे हमें समय के साथ निखारना पड़ता है। तो उसी के ऊपर एक कविता मैंने लिखने की कोशिश की है कि कभी कभी जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते जो हम चाहते हैं। तो ऐसे में किसी रात को मन उदास होता है और वो उदासी आंखों के जरिए आंसू बन के बाहर निकलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ तू कल फिर रोया था, इस लंबी रात से लड़के बड़ी मुश्किल से सोया था। मैं जानता हूँ ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, फिर तू क्यों इतने साल से अपने आप में खोया था। तू जानता है ना अपनी काबिलियत को, फिर क्यों झेलता है जमाने की हैवानियत को। ये तू समझ ले कि तुझे तेरी कदर खुद ही बनानी होगी। यहाँ कुछ खुद हासिल नहीं होता अपने आप, तुझे अपनी नाव खुद ही किनारे लगानी होगी। लहरों से डर के रुक गया तो डूब जाएगा, और हौसले से आगे बढ़कर चल दिया तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। याद रखना हाथों में सिर्फ लकीरें हैं, किस्मत तेरे जज्बे से है। जो तू लिख गया कुछ अच्छा अपने लिए अभी, फिर तू बाद में सुकून से बैठकर पढ़ सकेगा अपनी जिंदगी को। और काट दिए तूने खुद को पंख अगर तो क्या सिखा पाएगा और नई कला दूसरों को। मैं आज भी कभी नहीं उड़ पाया ऊंचा, पर पंख मैंने अपने कभी काटे नहीं। टूटे हैं इरादे मेरे भी, पर उन्हीं इरादों को खुद से कर लिया हासिल दोबारा। वक्त तो मेरा बदला नहीं, पर बदली मेरी शख्सियत है। शायद कल से एक बेहतर इंसान बना हूँ, यही तो मेरी काबिलियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया मैम। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ही, हाँ जी, बहुत सुंदर कविता सुनाई, प्रेरणादायक। और आज युवाओं को और सभी को भी आज प्रेरणा की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हर फील्ड में कि हम
आगे बढ़ने के लिए हमें किसी कोई मोटिवेशन मिले, तो आप ये बहुत उम्दा कार्य करते हैं अपनी कविताओं के ज़रिए। आप एक मोटिवेशन देते हैं युवाओं को और अन्य लेखकों को, रचनाकारों को। तो बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। शुक्रिया विशाल जी, शुक्रिया। आप अपनी अगली कौन-सी कविता प्रस्तुत करेंगे? मैम, ये जो मेरी कविता है, मैं जैसे चिड़ियाओं की तस्वीरें बहुत खींचता हूँ, तो छोटी-छोटी सी जी, चिड़ियाओं को मैं देखता हूँ कि कितने हार्श एनवायरनमेंट में रह के वो सर्वाइव करती हैं, और हम इंसान अपने कुछ छोटे से चैलेंजों से अपने आप को रोक लेते हैं। तो उसी के ऊपर एक लिखने की कोशिश की थी कि नन्ही सी चिड़िया हूँ मैं, आसमान में यूं ही उड़ जाती हूँ, पंख फैलाकर इस खुले आसमां में हवा से लड़ जाती हूँ। तुम भी उड़ सकते हो, अगर थोड़ा हौसला दिखाओ तो पहुंच जाओगे ऊंचाइयों पर, अगर अपने अंदर के डर से लड़ जाओ। हिम्मत रख के चलते जाओ, आने दो तूफानों को। कब तक रोकेंगे तुमको ये, हौसले की है बात अभी, लड़ जाना है उस ताकत से जिसने दी थी मात कभी। चढ़ जाना है उस पर्वत पर जिस पर जाकर तुझे मिले पहचान नई, और उड़ना है तुझे भी तो इस खुले आसमान में, तभी तो बनेगी तेरी जिंदगी और भी हंसी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी सी कविता सुनाई है आपने, बहुत बहुत ही बढ़िया। तो आप एक कविता और सुनाएं, तो उसके बाद मैं फिर अपने अन्य मेहमान को आमंत्रित करूंगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल कविताएं लिखते हैं आप। तो कृपया एक ये कविता और सुनाएं। इस कविता को मैंने नाम दिया था एक नई उड़ान। ये जी, ये सोसाइटी के लिए लिखी गई थी, क्योंकि आज जब लोग आपको, आपके काम को पसंद नहीं करते हैं, वो आपसे कुछ और चाहते हैं, तो वो आपको उस नजर से नहीं देखते, तो उसी के ऊपर एक कोशिश की थी लिखने की। काबिल हूं या नहीं, ये साबित करना क्या जरूरी है। मेरे सपनों की कोई अहमियत नहीं, क्यों इस जमाने की भीड़ में सब जैसा चलना मेरा भी जरूरी है। जिस रास्ते पर सब चले हों, क्यों सी रास्ते पर मेरा चलना भी जरूरी है। खुद का रास्ता खोजने से क्यों ये दुनिया मुझे रोकती है। जब कभी अपने ही ना समझ पाए मेरी कदर, तो क्या मैं किसी और से उम्मीद करूंगा। नहीं दिया अगर साथ किसी ने तो क्या, टूटे हौसलों को जोड़ मैं फिर से एक उड़ान भरूंगा। गिरूंगा तो चोट तो लगेगी ही, पर मरहम भी उस चोट में मैं अकेला खुद ही भरूंगा। रोऊंगा नहीं, न करूंगा तुझसे शिकायत कोई, बहुत खेल लिया डर का खेल, अब की बार आर पार की सीधी लड़ाई लड़ूंगा। जीत गया तो शायद किसी के लिए एक उदाहरण बनूंगा, और अगर हारा तो क्या, अगर हारा तो क्या, टूटे हौसलों को जोड़ मैं फिर से एक नई उड़ान भरूंगा, फिर से एक नई उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर कि गिरूंगा तो चोट तो लगेगी ही, पर मरहम भी तो उस चोट पर मैं अकेले खुद ही भरूंगा। ये बहुत ही उम्दा विचार है कि हम जब अपने स्वयं के साथी बन जाते हैं, तो फिर हमें किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अपने घाव खुद ही भर कर आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत सुंदर संदेश के साथ आपने अपनी तीनों कविताएं सुनाई। बहुत 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 आभार आपका। तो इसी के साथ फिर मैं अपने अगले मेहमान को आमंत्रित करती हूँ। हमारी अगली मेहमान हैं आदरणीय पूजा चौहान जी, जो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आप भारत सौका गाकाई नाम के संगठन के साथ पिछले 7 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। ये संगठन विश्व में शांति व सद्भावना का संदेश देता है। आप अपने भावों को कविता रूप देकर समाज के विकास में योगदान देना चाहती हैं। 2019 में अमर उजाला समाचार पत्र की स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में आपने उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कुछ समय से आप एक इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन के साथ कार्य कर रही हैं, जहां आपने काव्य पाठ व कुछ अन्य कार्यक्रमों का भी संचालन किया है। एक ऑनलाइन समाचार पत्र के लिए भी आप लेख लिख रही हैं। अलग एक नई शुरुआत यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपनी कविताओं को एक नई पहचान देने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपका स्वागत है पूजा जी। तो आप अपनी रचनाओं के द्वारा हम सबको अभिभूत करें। स्वागत है आपका। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिल गया है रास्ता, मिल गया है रास्ता, अब दूर मंजिलें नहीं। मिल गया है रास्ता, अब दूर मंजिलें नहीं।
हौसलों की छाँव में उम्मीदों की जो प्यार है, पाँव थकते ही नहीं, पाँव थकते ही नहीं, अब मंजिलें जो पास हैं। एक बार सभी को बहुत खूब। बहुत नमस्कार, मंच को पुनः प्रणाम। मेरा नाम है पूजा चौहान और निधि जी, मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, और अपने सभी साथी कवियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी प्रस्तुति के लिए। मेरी आज की रचना का शीर्षक है वेदना। जैसा कि हम आजकल का माहौल देख रहे हैं कि पूरा विश्व कुछ प्राकृतिक और कुछ अप्राकृतिक विपदाओं आपदाओं का सामना कर रहा है। विश्व एक ऐसी युद्ध स्थली बन गया है कि जहां मानवता की जड़ें हिल गई हैं। तो मेरी ये रचना में मैं अनुनय विनय और कुछ शांति, विश्व में शांति का परचम लहराने का प्रयास अपने शब्दों द्वारा करना चाहती हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी ये रचना, जिसका शीर्षक है वेदना। बदला ये युग और बदली ये दुनिया, बदला ये युग और बदली ये युग दुनिया, मचा चारों ओर ये कैसा त्राहिमाम है। बदला ये युग और बदली ये दुनिया, मचा चारों ओर ये कैसा त्राहिमाम है। वेदना है, क्रूरता है, अश्रु ही अश्रु है, धरती हुई बस यूं लहू लुहान है। वेदना है, क्रूरता है, अश्रु ही अश्रु है, धरती हुई फिर यूं लहू लुहान है। करुणा मिटी और गरिमा भी मिट गई, करुणा मिटी और गरिमा भी मिट गई, धरती का रूप हुआ यूं बेहाल है। धरती पे नाद अब असुरों ने किया है, धरती पे नाद अब असुरों ने किया है। देवताओं को ढूंढे बस इंसान है, देवताओं को ढूंढे बस इंसान है। युद्ध अधर्मियों का धर्म बन गया है, युद्ध अधर्मियों का धर्म बन गया है। राक्षसों का हुआ फिर से रावण राज है। मानवता परास्त होने लगी अब सच में ही, मानवता परास्त होने लगी अब सच में ही। फिर किसी बुद्ध का हमें इंतजार है, फिर किसी बुद्ध का हमें इंतजार है। चलो उठो अब करो युद्ध का समापन, चलो उठो अब करो युद्ध का समापन। धरती की अब यही करुण पुकार है, धरती की अब यही करुण पुकार है। विश्व को जगाने की बारी अब आ गई, विश्व को जगाने की बारी अब आ गई। संगठन ही मानवता का परम आधार है, विश्व को जगाने की बारी अब आ गई। संगठन ही मानवता का परम आधार है। पूंजी ये मनुष्यता की संचित करो अब, पूंजी ये मनुष्यता की संचित करो अब। हर युग में गीता का बस यही सार है, हर युग में गीता का बस यही सार है। बदला ये युग और बदली ये दुनिया, मचा चारों ओर ये कैसा त्राहिमाम है। बहुत ही सुंदर रचना, और बिल्कुल जो सब और आज वेदना का जो माहौल बना हुआ है, ऐसे में मानवता को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपकी कविता का ये संदेश है। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, और जो अंतिम पंक्तियां हैं कि संगठन ही मानवता का परम आधार है, पूंजी ये मनुष्यता की संचित करो अब। हर युग में गीता का बस यही सार है। बिल्कुल सही बात कि जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमें मानवता ही सिखाते हैं, और आज सभी देशों में इसकी बहुत आवश्यकता है। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। तो आप अपनी अन्य कौन सी रचना प्रस्तुत करेंगी पूजा जी? मैं कुछ स्वरचित दोहे निवेदित करना चाह रही हूँ, क्योंकि प्रेम की अपनी अलग ही अभिव्यक्ति है, और कुछ मैं बुनकर लाई हूँ तो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के दिलों तक जरूर जाए।
भीगी पलकें मूंद कर करते हैं फरियाद, सरहद से आती रहे मुझको तेरी याद, सरहद से आती रहे मुझको तेरी याद, पाती पाकर प्रेम की मन मेरा हर्षाए, अधरों की मुस्कान अब सारी रात जगाए, अधरों की मुस्कान अब सारी रात जगाए। और आगे, धागे वो हैं प्रेम के बुने मधुर मुस्कान, रंग प्रीत के रच गए सजे प्यार के नाम, रंग प्रीत के रच गए सजे प्यार के नाम, प्रेम एक रंग याद है दूजा रंग वियोग, होकर पाया प्रीत में मीत बड़ा अनमोल, होकर पाया प्रीत में मीत बड़ा अनमोल। और अब अंतिम दोहा, रिमझिम मेघ बरस रहे मन में उठे उमंग, सुनरी सावन की घटा लाना पी को संग, सुनरी सावन की घटा लाना पी को संग। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, सभी साथियों को बहुत ही खूबसूरत दोहे सुनाए आपने, प्रेम रंग से भर दिया मंच को। और इसी के साथ मैं इस आयोजन के समापन की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले तो आप चारों मेहमानों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी सुंदर रचनाओं को प्रस्तुत किया और सभी रंगों को आज भर दिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि जहाँ एक तरफ वर्षा ऋतु, वहाँ पर फिर प्रेरणादायक कविताएं भी देखने को मिली, टप्पे भी सुनने को मिले, दोहे भी सुनने को मिले। तो एक बड़ा ही सुंदर सा आयोजन प्रस्तुत हो गया। तो इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। मेरे जो यहाँ पर प्रस्तुत दर्शक गण हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करूँगी कि वे अपने सुंदर कमेंट्स के द्वारा इस आयोजन को सफल बना रहे हैं और हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारे मेहमानों की रचनाओं को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मैं उनका भी आभार प्रकट करूँगी और इसी के साथ हम इस आयोजन का समापन करते हैं। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शब्दांचल को, निधि जी आप सब। धन्यवाद शब्दांचल, निधि जी, सारे श्रोतागण, मेरे सारे सहभागियों को तहे दिल से धन्यवाद।